जो बड़ा ध्यान से लास्ट क्लास में अपन ने एल्डोल वाला सॉरी एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर क्वेश्चन कर लिए थे। आज बेटा अपन एमीन वाले चैप्टर के करते हैं, ठीक है। एमीन वाले को पहले तो एक बार डिस्क्रिप्ट पढ़ते हैं ऊपर ऊपर से, क्योंकि पढ़ा हुआ तो सब कुछ है। ऊपर ऊपर से पढ़ा देता हूँ कौन सी चीज कहाँ पढ़ाई है, ठीक है, फिर क्वेश्चन कराता हूँ। सॉरी, हाँ। अब जो बेटा जो एमीन्स का कंपाउंड में अगर बात करें तो देखो एमीन आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिराइव्ड बाय रिप्लेसिंग ऑफ वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल बाई, देखो अपने पास ये अमोनिया है, अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन हटा के एक कार्बन चेन लगा दूं तो ये क्या होता है, प्राइमरी एमीन। दो हाइड्रोजन हटा के दो कार्बन लगा दो तो सेकेंडरी, और तीन लगा दो तो, और जो टर्सरी एमीन होती है वो आपकी क्या होती है बेटा, सॉरी इसे क्या बोलते हैं, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और टर्सरी, और ये तीनों आपस में एक दूसरे की क्या होती है, फंक्शनल आइसोमर। क्या होती है बेटा, अब आप आर की जगह क्या लगा सकते हो बेटा, कार्बन चेन, अच्छा एरोमेटिक, ये क्या हो जाएगी, एरोमेटिक एमीन। आगे बात में, अब देखो बड़ा ध्यान से, दे अकर अमंग इन प्रोटीन्स, इनसे प्रोटीन बनती है, विटामिन बनती है, एल्केनॉइड्स और हार्मोन्स बनते हैं। सिंथेटिक एग्जांपल ऑफ इंक्लूडिंग पॉलीमर, डाई, स्टफ, ड्रग्स सब बनते हैं बेटा इससे। टू बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड नेमली, क्या लिखा है, एंड्रेलिन और, पता नहीं बायोलॉजिकल होते होंगे, अपने को पता भी नहीं है कुछ खास। बोथ कंटेनिंग सेकेंडरी एमिनो ग्रुप, कौन से ग्रुप रखते हैं, सेकेंडरी। आर यूज टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, क्या करते हैं बेटा, ब्लड प्रेशर। भाई वालों खुद को पता है क्या ये तो, ये क्या होता है, छोड़ दो फिर। अब जो ध्यान से, नोवोकेन ये क्या है बेटा, सिंथेटिक एमिनो एमिनो कंपाउंड है। इट यूज टू एनेस्थीसिया इन डेंटिस्ट्री, पता नहीं, अच्छा एक सेकंड, डेंटिस्ट वेंटिस्ट होते हैं ना, जब वो एनेस्थीसिया लगाने के लिए ये टिकाते होंगे, और क्या है, क्लियर है। नॉन एज, क्या लिखा है, ड्रग कंटेंट टर्सरी एमिनो ग्रुप, अपने कोई मतलब नहीं है इनसे, ठीक है। अपन अपने टॉपिक पे आते हैं, अपन क्या आते हैं अपने टॉपिक पे। ये आपके पास प्राइमरी एमीन है, ये प्राइमरी एमीन है, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी, ठीक है। अब जो एमीन में जो नाइट्रोजन होता है ना बेटा, ये अमोनिया है बेटा, अमोनिया में ये क्या है, लोन पेयर, और ये कैसा होता है, टेट्राइडल sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो एमीन में बेटा आपकी क्या होती है, टेट्राइडल होती है और sp3 हाइब्रिडाइज होती है। आगे बात में, चलो जी, क्लासिफिकेशन आपको पता है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर की बात करें बेटा, तो नॉमेनक्लेचर में कॉमन ही बताता हूँ, आईपीएस में बताया हुआ है। कॉमन में क्या होता है, इसको इथाइल बोल दो, इसको एमीन, इथाइल एमीन, एन प्रोपाइल एमीन, आइसोप्रोपाइल एमीन। इसका देखो दोनों कार्बन चेन का अलग अलग नाम लिख दो, इथाइल मिथाइल एमीन, ट्राई इथाइल, ट्राई मिथाइल एमीन, सॉरी ट्राई मिथाइल। अब देखो ये दोनों को, इसको तीनों का नाम लिखना है। अब देखो ध्यान से, ये तो हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल बेस है। तो देखो एन एन डाई मिथाइल, एन एन ब्यूटाइल एमीन, ब्यूटाइल एन एन डाई इथाइल, है ना, क्लियर है। इसका लिखना हो तो आपको पता है बेटा, ये क्या है बेटा, ये एलाइल ग्रुप है, उसका नाम हो गया एलाइल एमीन, एलाइल। इसकी बात करें तो इसको देखो हेक्सा मिथाइलिन, हेक्सा, ये मिथाइलिन, इस ग्रुप को, एक CH2 ग्रुप को मिथाइल ग्रुप बोलते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 NH2, और एक CH2 ग्रुप को मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिथाइलिन। तो कितने ऐसे, 6। तो हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन, 6 बार CH2 ग्रुप है। ये आपकी एनिलीन है, कौन है बेटा, ये टोलुइडीन है, कौन है बेटा, ये ऑर्थो टोलुइडीन है। फिर क्या होता है, मेटा, और फिर है पेरा, और ये कौन है बेटा, पेरा ब्रोमो एनिलीन, इसको एनिलीन बोलते हो। और इसका नाम क्या है, एन एन डाई मिथाइल एनिलीन, ये तो एनिलीन है ना, आईपीएससी पढ़ाई रखा है। इनके बेटा ये आईपीएससी नाम लिखने, लिख लोगे। कहता है राइट द स्ट्रक्चरल डिफरेंट आइसोमेरिक एमीन करस्पॉन्डिंग C4H11N, तो इससे रिलेटेड आपको क्या लिखनी है बेटा, आइसोमर्स। तो देखो C4H11 है, तो देखो C4H11 को लिखने के कितने तरीके हैं, एक तो ऐसे लिख सकते हो, एक ऐसे लिख सकते हो बेटा, एक ऐसे लिख सकते हो, एक ऐसे लिख सकते हो। तो हर जगह NH2 लगा दो बेटा, तो 4 तरीके तो हो गए, इन चारों के नाम लिख सकते हो। ये तो बेटा प्राइमरी वे, कौन से प्राइमरी एमीन। सेकेंडरी एमीन भी तो बन सकती है। सेकेंडरी एमीन क्या बनेगी बेटा, ये वाली सेकेंडरी एमीन है, ये वाली भी सेकेंडरी एमीन है, पॉसिबल है।
इस ये वाली क्यों, ये वाली भी सेकेंडरी अमीन ही है, बोलो है कि नहीं है। और एक टर्सरी अमीन पॉसिबल है, कौन सी अमीन पॉसिबल है, टर्सरी, इसके अलावा और कोई पॉसिबल है, सबके नाम लिख देना, कहानी खत्म। हाँ जी। अब देखो बेटा, आपको सिखाया था कि NO2 का बेटा रिडक्शन आप H2PD से कर दो, SN इन HCl, Fe इन HCl से कर दो, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कर दो, या H2PD से किसी से कर दो, सब में NH2 बनना है। अब आपको याद है एक मैंने लिखाया था SnCl2 इन HCl, ये स्टीफन रिएक्शन था, साइनाइड का रिडक्शन करता है एल्डिहाइड में, जबकि ये किसमें करते हैं बेटा, NH2 में, किसमें करते हैं, क्लियर है। दूसरा तरीका है बेटा, ये देखो बेटा क्या है, एमोनोलाइसिस। एमोनोलाइसिस क्या होता है बेटा, ध्यान, आपको मैंने एक रिएक्शन कराई थी एलिमिनेशन में E1CB के बाद में, होफमान एक्सोस्टिक मिथाइलेशन रिएक्शन, उसमें मैंने आपको सिखाया था कि एक अमोनिया है बेटा, अगर उसमें मैं RH डालूं, क्या डालूं बेटा, तो अमोनिया अपने लोन पेयर से अटैक करेगा, X बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा, RNH3 प्लस, और अपने H प्लस को रिलीज कर देगा, क्या बन जाएगा, RNH2। कौन सी अमीन बन गई, प्राइमरी। इसे एमोनोलाइसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमोनोलाइसिस, एमोनोलाइसिस। इसकी फिर से RX से रिएक्शन करवा सकता हूं, अपने लोन पेयर से अटैक करेगा, X बाहर हो जाएगा, क्या बनेगा, RNR, और इस पे 2 H है, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्या आएगा, लोन पेयर से अटैक किया है, H को रिलीज कर देगा, क्या बन जाएगा, NRR, और लोन पेयर, इसके फिर से RX से रिएक्शन कर दो, लोन पेयर से अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, RNR, और H को रिलीज कर दिया, या फिर H को जोड़ के अगले स्टेप में रिलीज कर दो, ये क्या बनी बेटा, टर्सरी अमीन। क्या ये एक बार फिर से अटैक कर सकता है, क्या बनेगा बेटा, क्वाड्रेटरी साल्ट, क्या बनेगा, क्योंकि अब पॉजिटिव साल्ट बना रह जाएगा ना, यही है बेटा, बोलो कोई दिक्कत है, बेटा भूल जाओगे, ये याद रहना चाहिए, इसे क्या बोलते हैं, एमोनो, एमोनोलाइसिस, बोलो कोई दिक्कत है। चलो जी, अब देखो बेटा ध्यान से, जो उसका क्वाड्रेटरी साल्ट है, जैसे ये अमोनिया है, कहता है ये RNH2 है बेटा, अगर इसकी रिएक्शन HX से कराई, तो अमोनिया क्या है, एक बेस है, अमोनिया क्या है बेटा, एक, तो क्या ये H प्लस एब्जॉर्ब कर लेगी, तो RNH3 प्लस, और क्या बन जाएगा, XA माइनस, और ये बेटा इसने H प्लस लिया है बेटा, तो ये क्या थी बेटा, बेस क्या था, तो ये क्या है, एसिड, और अगर ये एसिड है तो इसकी रिएक्शन किससे करवाई जा सकती है, तो फ्री एमीन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अमोनियम साल्ट बाय ट्रीटिंग विद ए स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH डालो, ये बन जाएगा। अमोनोलाइसिस इज अ डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज क्या है, यील्ड ऑफ मिक्सचर, यील्ड का मतलब होता है अमाउंट, तो मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन, इन सब का क्या मिलता है, मिक्सचर, आल्सो क्या मिलती है, क्वाड्रेटरी एमीन, इसमें सारा मिलता है बेटा। हाउएवर प्राइमरी एमीन इज ऑब्टेन एज अ मेजर प्रोडक्ट, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, प्राइमरी होता है, लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया, बट अगर हम क्या करें कि मैं चाहता हूं बेटा, मैंने आपको सिखाया था कि मैं चाहता हूं कि जैसे अमोनिया है बेटा, इसकी रिएक्शन RX से हो और प्रोडक्ट सिर्फ RNH2 बने, प्रोडक्ट सिर्फ क्या बने, प्राइमरी बने, सेकेंडरी टर्सरी ना बने, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था सेव वाला, अगर मैं क्लास में सेव लेके आऊं, और अगर मैं 4 ही सेव लेके आऊं, तो कोई चांस है कि सब बच्चों को 2-2 मिल जाए, और अगर मैं बहुत सारे लेके आ जाऊं, सबको 2 मिल सकते हैं। तो अगर मैं क्या करूं कि मैं चाहता हूं कि जो ये अमोनिया है ये एक ही बार एब्जॉर्ब करे, तो मैं अमोनिया एक्सेस में ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, एक्सेस में, मतलब लार्ज अमाउंट में। अगर अमोनिया लार्ज अमाउंट में होगी, तो हर अमोनिया को एक एक ही बार आर खाने का मौका मिलेगा। भाई क्लास के अंदर में सेव लेके आया, तुम 25-30 बैठे हो, तो मैं लेके आया बेटा 5 सेव, कितने लेके आया, क्या किसी को मौका है पर 2 सेव खाने का, एक एक खाने का है। और अगर मान लो मैं सेव लिया 300, तो 2-2 4-4 खा सकते हो। तो सेम कहानी है बेटा, आप चाहते हो सिर्फ इसी अमोनिया को एक ही बार आर खाने को मिले, तो आर की वैल्यू कम डालो, क्योंकि एक अमोनिया पहले एक आर को खाएगा, अगर वो दूसरी बार आर को खाने की कोशिश करेगा, दूसरा अमोनिया क्या कहेगा कि भाई रुक जा, एक एक पांति आने दे, फिर तू भी ले ली, तो सबको एक, तो तब हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, प्राइमरी। पूछता है क्वेश्चन है ना, आगे चले, राइट द केमिकल इक्वेशन। अब देखो रिएक्शन ऑफ एथेनोइक अमोनिया विथ C2H5Cl, तो एथेनोलिक तो ऐसे दे रखा, अमोनिया किससे रिएक्शन कराने पे आपको पता है क्या बनेगा, C2H5 पे NH2, अमोनिया लोक्लियोफाइल अटैक कर देगा। अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजिल क्लोराइड एंड रिएक्शन ऑफ एमीन्स ऑफ फॉर्म विद 2 मोल ऑफ CH3Cl, तो देखो बेटा एमोनोलाइसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड एंड रिएक्शन ऑफ एमीन तो फॉर्म्ड विद 2 मोल, क्या कहना चाहता है, अच्छा
कि पहले कह रहे हैं एमोनोलाइसिस करना है बेंजील क्लोराइड का, किसका करना है? तो ये रहा बेटा आपके पास में बेंजाइल क्लोराइड C6H5CH2Cl, इसमें अमोनिया डाली, अमोनिया ने अपने लोन पेयर से अटैक किया, Cl बाहर हो गया, क्या हो गया बेटा C6NH2 हो गया। अब कहता है इसमें 2 मोल CH3Cl डाल दो, कितने डाल दो? अगर मैं एक बार CH3Cl डालूंगा तो क्या होगा, ये अपने लोन पेयर से अटैक करेगा और एक H प्लस को बाहर फेंक देगा, क्या बन जाएगा CH2NHA CH3, और एक बार फिर से अटैक करवा सकते हो बेटा, कौन सा बन जाएगा? टर्सरी। आगे बात में फिर कहता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रिलिन, नाइट्रिन, तो नाइट्रिन कौन है बेटा? CN। और साइनाइड का आप क्या कर दो बेटा? रिडक्शन कर दो, इससे करवा दो, सोडियम Hg ने एल्कोहल से करवा दो, क्लियर है? या फिर आप किससे करवा दो बेटा, आपके पास में लिथियम एल्यूमिनियम है हाइड्राइड से। लेकिन ध्यान रहे साइनाइड में SnCl2 HCl डाल के पानी डालने की कोशिश की बेटा H3O+, तो एल्डिहाइड बनेगा, क्या बनेगा? आगे बात में इसी तरह बेटा आप एमाइड का रिडक्शन करवा सकते हो, एमाइड के रिडक्शन पे भी क्या मिलेगा? एमीन। लेकिन याद है एमाइड के अंदर मैंने सिखाया था कि अगर इसमें आपने PCl5 या SOCl2 डाला तो इसका साइनाइड बनता है, डिहाइड्रेशन होता है P2O5 में, इसका क्या होता है? डिहाइड्रेशन, कितना ने बताया था। बाकी जितने भी है कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर आपने इसमें PCl5 डालोगे तो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड Cl। एस्टर में भी अगर आप PCl5 डालोगे तो क्या मिलेगा? RC डबल बॉन्ड Cl। आगे बात में नेक्स्ट वन है गिब्रेल थैलेमाइड सिंथेसिस। गिब्रेल थैलेमाइड सिंथेसिस कुछ नहीं है बेटा, देखो ध्यान से, अभी आपने क्या किया था बेटा, एक अमोनिया लिया था, उसमें आपने RH डाला, उसमें आपने क्या डाला? इस अमोनिया ने इस पे अटैक किया, R बाहर, और क्या मिल गया था? RNH2, क्या मिल गया था? इस नाइट्रोजन पे अभी भी लोन पेयर है, क्या ये फर्दर RX से रिएक्शन कर सकता है? मैं चाहता हूं फर्दर RX से रिएक्शन रुक जाए, तो हम गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस करते हैं। गैब्रियल थैलेमाइड, ये थैलेमाइड है, इस थैलेमाइड को किससे बनाया गया है बेटा? थैलिक एसिड से। किससे बनाया गया है? ये थैलिक एसिड है। देखो मैंने क्या किया, अगर मैं डायरेक्ट अमोनिया को RX पे डालता हूं तो क्वाड्रेटिक बनने के चांस है, मैंने अमोनिया को थैलिक एसिड में डाला। किसमें डाला बेटा? और आपको पता है थैलिक एसिड में ये एसिड और ये अमोनिया है, तो इसका OH जाएगा, इसका H जाएगा, ये क्या बन जाएगा? एमाइड बन जाएगा। अरे बोलो। और ये एमाइड फिर से इसका OH जाएगा, इसका H जाएगा, और क्या बन जाएगा? थैलेमाइड। क्या बन गया? तो मैंने अमोनिया को पहले थैलेमाइड में क्या कर दिया? कन्वर्ट। अब मैं KOH डालूंगा तो ये बेस से ही H+ खाएगा, और इस H+ को खाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बनता है वो रेजोनेंस से स्टेबल है। अब मैंने RH डाला, क्या डाला? तो नेगेटिव चार्ज अपने लोन पे नेगेटिव चार्ज से अटैक करेगा, X बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होती है, कौन सी होती है? और क्या बन जाता है? N एल्काइल थैलेमाइड। N एल्काइल है, यहां तक समझ में आ गया? अब आपको मैंने एक और चीज सिखाई थी बेटा, कोई एमाइड है, कोई क्या है बेटा, अगर उसका हाइड्रोलाइसिस करें बेसिक मीडियम में, तो आपको पता है ये OH माइनस यहाँ अटैक करेगा, NH2 बाहर चला जाएगा, तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, और NH2 माइनस बाहर जाएगा बेटा, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का ये H+ खा जाएगा, क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलेट आयन और अमोनिया, क्या बन जाएगा? तो देखो ऐसा कैसा ही तो है, लेकिन यहाँ 2 बार करना पड़ेगा, इधर से भी हाइड्रोलाइसिस और इधर से भी, इधर से भी बाहर जाएगा, इधर से भी, और क्या बनेगा? दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा बेटा, और बाहर कौन निकलेगा? N नेगेटिव R2 माइनस, दोनों का H+ खा जाएगा, और कौन सी अमीन बनी? प्राइमरी। क्या इसको सेकेंडरी बनने का मौका मिला क्या? मैंने डायरेक्ट अमोनिया तो RX के संपर्क में नहीं आने दी, अमोनिया को तो इसको खिलाया मैंने, इससे ये बना। अमोनिया के संपर्क में सिर्फ RX ही आया, तो क्या इससे सिर्फ प्राइमरी बनेगा? तो ये प्राइमरी अमीन बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन चेन मिलने का मौका है। अगर मैंने अमोनिया को इसमें डायरेक्ट डाल दिया तो कितनी बार कर लेगा? इसके डायरेक्ट हाथ ही मत आने दो, डायरेक्ट हाथ ही, इसको हाथ ही RX आने दो, क्या आने दो बेटा? RX। हमारी बात में डायरेक्ट हाथ है तो क्या कर देगा बेटा? सबको रिएक्शन कर जाएगा। अरे बोलो। अब इस रिएक्शन की एक कमी है, इस रिएक्शन में यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म है, तो इसका मतलब, अब देखो आपने एक चीज देखी, ये जो R है ये कहां से आया था? एल्काइल हैलाइड से आया है, इसका मतलब ये एल्काइल हैलाइड क्या नहीं हो सकता? टर्सरी नहीं हो सकता, मतलब वो लोग जो SN2 नहीं देते वो नहीं हो सकता ये। हमारी बात में देखो रिएक्शन वही है,
यहाँ पर भी वही आर एक्स बन रहा था, यहाँ पर भी वही आर एन एस टू बन रहा है, यहाँ पर भी वही आर एन एस टू है, लेकिन यहाँ कंट्रोल्ड है। यहाँ क्या है, लेकिन क्या मैं इस मेथड से ये वाली एमीन बना सकता हूँ क्या? क्यों नहीं बना सकता? ये थोड़ी इसकी, ये बना सकता हूँ क्या, ये पूछ रहा हूँ। ये तभी बनेगी जब आप आर एक्स की जगह ये लोगे, और ये तो आप ले नहीं सकते। हमारी बात में क्या मैं ये वाली एमीन बना सकता हूँ क्या? क्यों नहीं बना सकता? पर ये तो एमीन ही नहीं है, ये तो ये वाली एमीन बना सकता हूँ क्योंकि ये नहीं बना सकता, क्योंकि इसका एलाइट टर्सरी है। आगे बात में तो ये क्वेश्चन पूछता है बेटा ना, ने अपने सुना होपमान ब्रोमाइड डिग्रेगेशन, हैप्पी बर्थडे, क्या है बेटा? रिएक्जेंट कैसा है इसका? ब्रोमोफॉर्म वाला। कौन सा है? क्या सिखाया था? एक कम कार्बन का एमीन, तो कार्बन कम करने की एक रिएक्शन है हैप्पी बर्थडे, जबकि कार्बन बढ़ाने की कौन है? वुड्स। वुड तो दुगने कर देता है, एल्डोल में भी दुगने है, पर एल्डोल करता है एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड कीटोन का, वुड्स करता है हैलाइड का। और एक कार्बन बढ़ाने का तरीका साइनाइड, और वो साइनाइड भी हैलाइड का। विच ऑफ द राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। आपको इससे इसमें जाना है, क्या डाल दो? अमोनिया। क्या डाल दो? आपको इससे इसमें जाना है, क्या डाल दो? अमोनिया। क्लियर है? एक्सेलेंट, आपने गलती कर दी। फर्स्ट वाले में ज्यादा कार्बन चाहिए, क्या चाहिए? ज्यादा। ये दिया है बेटा फर्स्ट वाले में, और हमें ये चाहिए, तो एक कार्बन ज्यादा चाहिए बेटा। ज्यादा चाहिए तो हमें क्या चाहिए? केसीएन या एनएसीएन, कुछ भी डाल दो। जैसे केसीएन डालोगे क्या आ जाएगा? सीएन, और साइनाइड का क्या कर दो? रिडक्शन। यहां पर भी देखो बेटा एक कार्बन ज्यादा चाहिए, तो पहले इसमें क्या डालो? केसीएन। क्या डालो? जैसे केसीएन डालोगे आपके पास क्या आ जाएगा? CH2, सीएन आ जाएगा, और अब क्या कर दो? रिडक्शन। आईयूपीएसी नाम तो लिख लोगे। अब कहता है बेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करना है, तो ये रहा बेंजीन बेटा, और ये रहा बेटा एनिलीन। तो अब देखो डायरेक्ट तो साइनाइड तो होता ही नहीं ना, इसका नाइट्रेशन करा दो। क्या करा दो? नाइट्रेशन से NO2 आ जाएगा। कह रहा है कि आपके पास क्लोरीन है, देखो बेटा ये है, इस पे भी क्लोरीन और इस पे भी। कहता है इसको 1,6 डाइएमीन में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है? 1,6 से 1,6, अच्छा हेक्सा 1,6, सॉरी। दो कार्बन बढ़ गए, तो दो बार केसीएन डाल दो, दो बार है। एक बार केसीएन डालोगे तो क्या होगा बेटा? ये चार कार्बन है, एक बार सीएन इधर आ जाएगा, एक बार सीएन है, दोनों का क्या कर दो? रिडक्शन। क्या कर दो? फिजिकल प्रॉपर्टी, द लोअर एलिफेटिक एमीन आर गैसेस विथ ए, इसी मतलब क्या हो गया? मतलब जैसी प्राइमरी एमीन विथ 3 और मोर कार्बन एटम आर लिक्विड। प्राइमरी एमीन जिसमें 3 या 3 से ज्यादा कार्बन होंगे वो लिक्विड है। स्टिल हायर वन आर सॉलिड, जबकि ज्यादा वाली क्या है? सॉलिड। एनिलीन एंड अदर एरिल एमीन आर यूजुअली कलरलेस। क्या होती है? कलरलेस। एरोमेटिक वाली क्या होती है? कलरलेस, बट गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। लोअर एलिफेटिक एमीन्स आर सोल्यूबल इन वाटर। छोटी वाली तो क्यों सोल्यूबल है बेटा पानी में? क्योंकि ये पानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगी। पानी से क्या बनाएंगी बेटा? पानी के साथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, तो क्या पानी इनको घोलना पसंद करेगा? लेकिन कार्बन चेन बनने के साथ साथ बड़ी कार्बन चेन क्या करेगी? पानी मुर्दाबाद बोलेगी, और पानी मुर्दाबाद इसे पसंद है, तो कार्बन चेन को घोलना क्या कर देगा? बंद। तो लोअर एलिफेटिक एमीन आर सोल्यूबल। एलिफेटिक है, एरोमेटिक तो फिर भी नहीं है। बेंजीन तो बहुत बड़ा है ना। In water because they can form hydrogen bond with water molecule. However, solubility decrease with increase in a molar mass of amine. Molar mass मतलब कार्बन चेन बनना। Due to increase in size of a hydrophobic alkyl part, higher amine are essentially insoluble in water. Considering the electronegativity of nitrogen of amine and oxygen of alcohol, you can predict the pattern of solubility। है कोई मतलब नहीं, आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये कहता है आउट ऑफ ब्यूटेन वन ऑल एंड ब्यूटेन वन एमीन विच आर मोर सोल्यूबल इन वाटर। बताओ कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा? क्योंकि बेटा एल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होती है। एमीन्स आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एमीन किसमें सोल्यूबल है? ऑर्गेनिक में, क्योंकि खुद ऑर्गेनिक होता है बेटा। यू कैन मे बी रिमेंबर दैट एल्कोहल आर मोर पोलर देन एमीन। एल्कोहल पोलर भी ज्यादा है। क्यों पोलर ज्यादा है? क्योंकि एल्कोहल में ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है? ज्यादा।
फॉर्म स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन एमीन। एल्कोहल अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो ज्यादा घुलता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा रखेगा। Primary and secondary amine are engaged in intermolecular association due to hydrogen bonding between nitrogen of one and hydrogen of other molecule। ये कहता है कि बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन होती है ना, जैसे ये आपके पास प्राइमरी अमीन है बेटा, ये आपके पास दूसरी प्राइमरी अमीन है, क्या ये दोनों प्राइमरी अमीन मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरमोलिकुलर एसोसिएट रहेंगे क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये प्राइमरी के अलावा ये काम सेकेंडरी भी तो कर सकता है, कर सकता है, लेकिन जैसे टर्सरी आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांस खत्म हो गए कि नहीं हो गए। दिस इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन इज मोर प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन में क्या होता है ज्यादा, क्योंकि उसके पास दो हाइड्रोजन है। इन सेकेंडरी अमीन देयर आर टू हाइड्रोजन एटम अवेलेबल इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन इन इट। टर्सरी अमीन डू नॉट हैव इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ए देयर आर ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन आइसोमेरिक अमीन इज फॉलो। तो प्राइमरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर है। बोलो कोई दिक्कत है। अच्छा ये लिखा है इसमें, जो प्राइमरी अमीन के पास कितने बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के, दो। कहां तक पढ़ लिया। हाँ टेबल, तो ये तो इसमें बड़ा टेबल में इसने क्या दिया है, मोलर मास और बॉइलिंग पॉइंट। ये प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी है, ये टर्सरी है, ये हाइड्रोकार्बन और ये एल्कोहल है। तो देखो एल्कोहल का कितना ज्यादा है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या है बेटा, केमिकल है। जो बेटा केमिकल रिएक्शन में क्या है बेटा, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम, द प्रेजेंस ऑफ अनसेड पेयर इलेक्ट्रॉन ओवर द नाइट्रोजन एटम मेक एमीन्स रिएक्टिव। देखो बेटा इसमें दो चीजें हैं, एक तो इसका NH बॉन्ड क्या है बेटा, पोलर है, क्या है बेटा, दूसरा इसके पास लोन पेयर है, दूसरा इसके पास क्या है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम आल्सो डिसाइड द, क्या लिखा है, कोर्स ऑफ रिएक्शन एमीन, कैसी वो रिएक्शन देगी। वाई प्राइमरी एमीन सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन डिफर इन मेनी रिएक्शन, की भाई हर रिएक्शन में अलग अलग क्यों है, ये सिर्फ हाइड्रोजन का खेल है, किनका खेल है। मोर एवर एमीन बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए अनसेड इलेक्ट्रॉन, इनके पास सबके पास लोन पेयर तो ही, तो न्यूक्लियोफाइल तो पक्का है। बेसिक कैरेक्टर, अब जो बेटा बेसिक कैरेक्टर में आपको मैंने पहले सिखा रखा है कि ये सब के सब लुईस बेस है, सबके सब क्या है बेटा, ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, ये टर्सरी अमीन है, और ये आपका अमोनिया, ये आपका क्या है, और ये आपका एनिलीन है, ये आपका क्या है। और लुईस बेस कौन होता है बेटा, जो अपना लोन पेयर किसी को डोनेट करे। और बेटा आपको पता है जो एनिलीन है इसका लोन पेयर जाता है रेजोनेंस में, किसमें जाता है, एग्जाम में पूछे तो बना के आना है, अगर इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए बेटा एरोमेटिक एमीन हमेशा एलिफेटिक एमीन और अमोनिया से क्या होती है, कम बेसिक। क्योंकि बेटा आप किसी के पास लोन पेयर जाओ और वो कहे थोड़ी देर बाद दूंगा, इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में चला गया, तो क्या बाहर किसी को दे सकता है क्या, नहीं, जबकि ये बाहर सबको दे सकते हैं। आगे बात में, तो पहला क्वेश्चन आता है एरोमेटिक एमीन आर लेस बेसिक एज कंपैरिजन टू अमोनिया एंड एलिफेटिक एमीन, तो क्या जवाब दोगे बेटा, क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना के दिखाओगे। फिर इन तीनों का क्वेश्चन आएगा कि अमोनिया है वो लेस बेसिक क्यों है एलिफेटिक एमीन से, क्योंकि बेटा एलिफेटिक एमीन में कार्बन चेन जुड़ी है, वो क्या करती है, डोनेशन, क्या करती है, डोनेशन, इसलिए अमोनिया क्या है बेटा, लेस बेसिक, क्योंकि इनमें डोनेशन से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा। अब इन तीनों की बात करें तो गैसियस फेज में तो कोई दिक्कत नहीं है, गैसियस फेज में हमेशा टर्सरी ज्यादा है, सेकेंडरी से सेकेंडरी ज्यादा है। आगे बात में, और एक्वस मीडियम में ऑर्डर क्या है बेटा, एक्वस मीडियम में सेकेंडरी प्राइमरी और टर्सरी, सेकेंडरी प्राइमरी और, क्लियर है, सारे एक्वस। गैस में तो यही ऑर्डर है, टर्सरी सेकेंडरी, और एक्वस में 213 कितना है। लेकिन बेटा जब आपके पास NC2H5 ये वाला हो, जब C2H5 सब्स्टिट्यूएंट हो तब क्या होगा, उस वक्त सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी लिखवाया था ना। ये गैसियस फेज में दिक्कत है, किसमें है, ये समझा रखा है, सारा का सारा पढ़ा रखा है। और एक चीज, जो ज्यादा बेसिक होता है उसका पीके भी क्या होता है, कम, पीएच क्या होती है, ज्यादा, पीओएच क्या होती है, कम। ये सब एमीन उसमें पढ़ा रखे हैं बेटा आपको, ये सारे क्वेश्चन एक बार करना, पीके भी मिलाना, ठीक है, ये करके दिखाऊं, कर लोगे ना, ठीक है, मिला के देख लेना। एक्वस फेज में ये
एक्वस फेज में ऑर्डर दिखा मिला के देखना, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बेसिसिटी एंड रिलेशनशिप ऑफ एमीन, ये मैंने बता दिया। एल्काइन वर्सेस अमोनिया में एल्काइल ज्यादा होती है, क्लियर है। और ये ऑर्डर बता ही दिया बेटा। एराइल वर्सेस अमोनिया में अमोनिया ज्यादा है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो देखो बेटा, ये एरोमेटिक है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और ये अमोनिया। तो प्राइमरी तो सबसे कम होगी, बट एरोमेटिक तो सबसे कम होगी, फिर अमोनिया, फिर सेकेंडरी, और लास्ट में प्राइमरी। बोलो कोई दिक्कत है। एल्काइलेशन अभी बताया था, जो एमोलाइसिस होती है उसी को क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन। अब देखो, आपको ये रिएक्शन पता है ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें अगर हम एल्कोहल डालें या फिनॉल डालें तो एस्ट्रिफिकेशन होती है। क्या होती है। हेलो एसिड के अंदर हम अगर एल्कोहल डालें तो क्या होता है, एस्ट्रिफिकेशन। क्या होता है। एनहाइड्राइड में भी अगर अपन क्या डालें बेटा, एल्कोहल डालें तो क्या होता है, एस्ट्रिफिकेशन ही होता है। इसी तरह अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में अमोनिया डालते हैं तब तो बनता है एमाइड। क्या बनता है। ये थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है। पहले क्या होती है, इसने यही तो बनना है पहले, और फिर हीट करने पर एमाइड बनता है। लेकिन बेटा जो हेलो एसिड है उसमें अगर आपने एमीन डाली तो इसका एच जाएगा और इसका सीएल, एकदम एस्ट्रिफिकेशन जैसा हुआ कि नहीं हुआ। इसमें हुआ क्या कि आपने एमीन के ऊपर क्या जोड़ दिया, एसाइल ग्रुप। क्या जोड़ दिया, तो ये हो गया एस्टाइलेशन। क्या हो गया, ये आपको पढ़ाई थी ये चीज, एरोमेटिक में पढ़ाई थी लास्ट में, जहां एमीन के लिए सिखाए थे ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एमीन फिनॉल के बाद में। क्लियर है, ArSN1 से पहले। क्लियर है। ये एमीन की, अगर आप एनहाइड्राइड भी लेते हो, कौन लेते हो बेटा, सेम एस्ट्रिफिकेशन जैसा है। किस जैसा है, ये बाहर चला जाएगा। आप इसके क्यों, आप एरोमेटिक एमीन ले लो। अगर उसमें हेलो एसिड डाल दें, क्या डाल दें बेटा, तो हेलो एसिड ये NH2 इस पे अटैक करेगा और Cl बाहर। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत। अच्छा सॉरी। अब ध्यान से, एमीन आल्सो रिएक्ट विद ए बेंजाइल क्लोराइड, द रिएक्शन इज नोन एज ए बेंजोइलाइजेशन। अगर बेटा प्राइमरी एमीन बेंजाइल क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, बेंजोलाइजेशन, बेंजोलेशन, ठीक है। एसाइल, देखो इस ग्रुप को तो एसाइल ग्रुप बोलते हैं ना, इसका जुड़ना एसाइलेशन, इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, बेंजाइल, तो बेंजोलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमने कार्बिलेमिन टेस्ट आपको सिखाया था नेम रिएक्शन में। कार्बिलेमिन टेस्ट क्या होता है बेटा, अमोनिया का है, प्राइमरी एमीन होना चाहिए, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक। उसमें क्लोरोफॉर्म डाल के केवल डालने पे क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड, बेड स्मेलिंग होती है। क्या होती है, बेड स्मेलिंग आइसोसाइनाइड। बोलो कोई दिक्कत है। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ये मैंने आपको पिनाकोल वाले में, सेमी पिनाकोल में सिखाया था, इवन एलिमिनेशन के बाद में। अगर RNH2 में अगर आपने HNO2 डाला या फिर NaNO2 ने HCl डाला तो इसका क्या बनता है, डाइजोनियम आइन। क्या बनता है, आगे बात समझ में। और डाइजोनियम आइन में पानी डालने पर क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म से ROH। क्लियर है। अगर प्राइमरी एमीन का करवाया तो क्या बनता है बेटा, उसे बोलते हैं एलिफेटिक डाइजोनियम। क्या बोलते हैं, और एनिलीन वाले को क्या बोलते हैं बेटा, एरोमेटिक या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब देखो बेटा 273 से 278 मतलब 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे ही होती है रिएक्शन। क्योंकि बेटा ये डाइजोनियम ज्यादा अनस्टेबल होता है। डाइजोनियम क्या होता है, अनस्टेबल। नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है ना, खुद ही भाग जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट वन है सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड इन डिफरेंट मैनर, मतलब सेकेंडरी और टर्सरी एमीन का डाइजोनियम है नहीं बनता। इसके लिए आपको याद है मैंने सेकेंडरी एमीन का सिखाया था, इसे नाइट्रोसो टेस्ट बोलते हैं, लिबरमान टेस्ट नाम से लिखवाया था। हरी बात में, पहले डालेंगे HNO2 डालेंगे, उससे नाइट्रोसो बनेगा, फिर H2SO4 डाल के फिर फिनॉल डालेंगे, लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट लिखवाया था ना। ये हिंसबर्ग रिएक्शन क्या है बेटा, इस रिएक्शन का नाम है हिंसबर्ग रिएक्शन। क्या नाम है, बोलते हैं क्या इसको, देखो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड।
बेंजीन सल्फोनिल है। इसमें क्या बताया था कि ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड में अगर मैं प्राइमरी एमीन का अटैक करवाऊंगा तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और Cl बाहर हो जाएगा, यही बनेगा बेटा। हिंसबर्ग रिएक्शन नेम रिएक्शन में करवा रखा आपको। और ये जो प्रोडक्ट बनता है बेटा आपके पास में, ये जो प्रोडक्ट है ये सोल्यूबल है किसमें, एल्कलाइन मीडियम में। हिंसबर्ग रिएक्शन प्राइमरी एमीन से रिएक्शन भी करता है और ये सोल्यूबल है किसमें, एल्कलाइन मीडियम में। क्लियर है। सेकेंडरी एमीन क्या करती है बेटा, हिंसबर्ग रिएक्शन से रिएक्शन तो करती है लेकिन ये सोल्यूबल नहीं है एल्कलाइन मीडियम में, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास एक एसिडिक है हाइड्रोजन है। और टर्सरी एमीन हिंसबर्ग रिएक्शन से रिएक्शन है, बताया था ना, हिंसबर्ग में पढ़ा रखा है। नेम रिएक्शन में बता देता हूँ कहां पे, नेम रिएक्शन में तीसरे चौथे लेक्चर में होगा। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको बताया था, NH2 क्या है बेटा, बहुत हाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसके कारण क्या होता है, अगर आपने इसमें ब्रोमीन डाला तो ऑर्थो पैरा नाइट्रो डायरेक्ट तीनों पे जुड़ जाता है, 2 4 6 से ट्राई नाइट्रो। अगर आप चाहते हो तीनों ना बने तो पहले हम इसका एसाइलेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, एसाइलेशन से एमाइड बनता है। अब नाइट्रोजन को इधर भी इलेक्ट्रॉन देने और बेंजीन में भी देने, तो क्या वो बेंजीन में कम इलेक्ट्रॉन देगा, कम देगा। तो अब ब्रोमिनेशन कराऊंगा तो ऑर्थो पैरा में से कोई एक होगा और मेजर कौन सा होगा, पैरा। लेकिन हमें तो क्या चाहिए बेटा, एनिलीन चाहिए। और आपको बताया था इस एसाइलेशन का हाइड्रोलाइसिस कर दो, यही वापस बनता है। एरोमेटिक में करवा रखा काम पे ArSN1 से पहले। बोलो कोई दिक्कत है। अगर नाइट्रेशन कराना चाहते हो तो नाइट्रेशन कराते समय एक दिक्कत होती है, अगर आप HNO3 H2SO4 डालते हो ना तो पहली रिएक्शन ही एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है और एनिलीनाइन बन जाता है ऐसे में। अब इस एनिलीनाइन का तो क्या लगता है, सिर्फ माइनस आई लगता है और माइनस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर उल्टा क्या होता है बेटा, पैरा सबसे ज्यादा, फिर मेटा और ऑर्थो तो सबसे कम हो जाता है। अब अगर नाइट्रेशन होगा तो ऑर्थो मेटा पैरा सब में होगा। ये इकलौती रिएक्शन ऐसी देखी होगी जिसमें मेटा या तो ऑर्थो पैरा बना ही नहीं, क्लियर, मेटा ही बना। कब है, विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए थे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये वाले, तब तो मेटा ही बना था। इसमें पैरा के साथ मेटा मेजर है, पैरा के साथ है। आगे बात में, अगर आप चाहते हो सिर्फ मेटा बने ऑर्थो पैरा बने मोनो हो तो आप पहले एसाइलेशन करा दो। अब अगर आप डालोगे तो एमाइड बेसिक, एमाइड बेसिक क्यों नहीं होता अच्छे से, क्योंकि सर एमाइड में क्या होता है, नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में होते हैं। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में होने से नाइट्रोजन पे तो लोन पेयर ही नहीं है, लोन पेयर किस पे है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किसी को इलेक्ट्रॉन देता हुआ था, तो इसलिए एमाइड के अच्छे बेस नहीं होते। मैं लिखवाया था एमाइड आर वीक बेस एज कंपेरिजन टू ऑल एमीन जीओसी में। अब अगर मैं डालूंगा तो अब मुझे पता है वही कहानी, नाइट्रोजन अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो नहीं दे पाएगा, देगा तब भी, लेकिन इसके साथ क्या है, रेजोनेंस है। क्या है बेटा, ऐसा ही तो है। सॉरी, तो क्या रिंग के ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है क्या, नहीं, क्योंकि इसको इधर भी इलेक्ट्रॉन देने। तो रिंग में सिर्फ ऑर्थो पैरा में से और पैरा मेजर होगा, फिर हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। क्या कर देंगे, सल्फोनेशन कराना है तो पहले तो वही एसिड बेस रिएक्शन होगी, फिर हीट करने पे सल्फोनिक एसिड बनता है, सल्फेनिक सॉरी सल्फेनिलिक एसिड, एनिलीन के कारण सल्फेनिलिक एसिड। ऐसा कॉमन है, वैसे सल्फोनिक हुआ लेकिन पूरा नाम क्या हो गया, सल्फेनिक नीलिक एसिड है ना, सल्फेनिलिक एसिड। अब इस सल्फेनिलिक एसिड क्या करता है बेटा, ब्यूटाइन बना लेता है। क्या बना लेता है, ये H प्लस रिलीज करता है, H प्लस से एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि SO3H यही तो होता है बेटा, ये बेस है और ये एसिड है। अब एनिलीन है वो फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, बताया था क्यों नहीं देता, क्योंकि एनिलीन का NH2 क्या करता है बेटा, AlCl3 के साथ में खुद ही रिएक्शन कर लेता है। फ्रीडरक्राफ्ट में AlCl3 होता है ना रिएक्टेंट, इससे रिएक्शन करके क्या बना लेता है, साल्ट। क्या बना लेता है, और ये सॉल्ट पे नाइट्रोजन पे कैसा जा जाता है, पॉजिटिव। फ्रीडरक्राफ्ट में पढ़ा रखा है बेटा, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है। अरेंज इन द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, इनको इनके बेसिक स्ट्रेंथ में क्या करना है बेटा, अरेंज करना है। तो देखो बड़ा सिंपल सी कहानी है, ये आपके पास कौन है, प्राइमरी एमीन, ये कौन है, एरोमेटिक एमीन, ये कौन है, अमोनिया, ये सेकेंडरी एरोमेटिक, और ये कौन है बेटा, सेकेंडरी एमीन। तो सेकेंडरी एमीन ज्यादा होगा बेटा प्राइमरी एमीन से, तो एक तो ये हो गया सेकेंडरी ज्यादा है प्राइमरी से। फिर देखो ये एरोमेटिक और ये अमोनिया, तो अमोनिया ज्यादा होगी एरोमेटिक से, और इन दोनों एरोमेटिक, एक सेकंड अपने गलती कर दी, ये प्राइमरी है बेटा,
ये क्या है बेटा, प्राइमरी है, अपन ने देखा नहीं क्योंकि बीच में CH2 आ रखा है ना। तो सबसे कम कौन होगा बेटा, ये वाला। सबसे कम कौन सा होगा, ये वाला सबसे कम है। उसके बाद में अमोनिया, तो सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, ये दो तो हो गए। अब देखो सेकंड वाला सबसे ज्यादा हो गया, सेकेंडरी है, ये क्या है, सेकेंडरी वाला तो सबसे ज्यादा ही होता है हमेशा ही। तो एक प्लस लो चाहे गैस लो, सेकेंडरी तो हमेशा ही आगे रहा है प्राइमरी से। अब ये दोनों प्राइमरी है, ये दोनों क्या है, प्राइमरी। अब इस प्राइमरी में क्या है, C6H5 का क्या लगता है, -I क्या लगता है। तो सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर कौन हो जाएगा, थर्ड है कि कौन सा, 1 2 3 फोर्थ, ये फोर्थ तो ये 5। ठीक है, ये देखो ये कौन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और एरोमेटिक। कुछ कहा नहीं तो अपन गैस के हिसाब से करेंगे। तो गैस के हिसाब से एरोमेटिक सबसे पीछे। अब इनमें टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। इसमें देखें तो बेटा ये तो कौन है, एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये कौन है, ये कौन है, टर्सरी, ये कौन है, सेकेंडरी, ये कौन है, प्राइमरी। कर दोगे, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो आपको पता है NH2H+ खा जाएगा, H+ खाते ये NH3+ बनेगा, और साथ में कौन चिपक जाएगा, Cl। ये भी बेटा H+ खा जाएगा, C2H5 पे होल थ्राइस N H पॉजिटिव, और इस पे Cl नेगेटिव। राइट द रिएक्शन इन फाइनल एल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन विद एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड। किसको लेना है, एल्काइलेशन ऑफ एनिलीन। तो ये बेटा आपके पास एनिलीन है, और इसका मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन कराना है। तो जितने H है उससे एक ज्यादा CH3 आएगा। होपमैन ब्रोमाइड में बताया था, क्वाड्रेटिक साल्ट क्या बनेगा, पहले 2 H से अटैक होगा, फिर लॉन पेयर से। होपमैन ब्रोमाइड वाले में देख लेना, नहीं समझ में आए तो। राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद बेंजाइल क्लोराइड। तो ये रहा बेटा एनिलीन, और ये क्या है बेटा, बेंजाइल क्लोराइड। आगे समझ में, ये अटैक करेगा और ये बाहर। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमर, इसमें बेंजाइल इसे किए। हाँ, नेक्स्ट ना डाइजोनियम साल्ट, क्या है बेटा, इसको बेटा डाइजोनियम साल्ट बोलते हैं। ये पूछता है ये एलिफेटिक वाले से ज्यादा स्टेबल क्यों है, ये एलिफेटिक वाला है, एलिफेटिक वाले में जो ये आरएन बॉन्ड है ये कमजोर होता है, जबकि एरोमेटिक वाले में यहाँ रेजोनेंस है। रेजोनेंस क्यों है, जो इस पॉजिटिव चार्ज है तो रेजोनेंस है नहीं, लोन पेयर का है नहीं, क्योंकि पाई बॉन्ड की खुद की दुकान चल रही है, तो पाई सिग्मा पाई। हरी बात में, इसका रेजोनेंस है, इसका क्या है, रेजोनेंस है। सीएन बॉन्ड क्या है, मजबूत है। क्वेश्चन आता है एलिफेटिक एरोमेटिक डाइजोनियम में से ज्यादा स्टेबल कौन है, एरोमेटिक। अब ये बनता कैसे है बेटा, डाइजोनियम NaNO2 से रिएक्शन कराना। अब इसके बाद जितनी ये रिएक्शन लिखी हुई है सारी पढ़ा रखी है, ARSN वाला चार्ट बनवाया था ना एरोमेटिक वाले प्लेलिस्ट में, जाके ARSN वाला चार्ट देख लेना, वही सारी रिएक्शन है। आ रही बात में, ये कपलिंग रिएक्शन क्या है बेटा, कपलिंग में तो पता ही है बेटा, पैरा पे जुड़ना है। और देखो फिनोल वाले में O है तो O वाला ऑरेंज और दूसरे वाला येलो, और ये कपलिंग रिएक्शन में वही पढ़ा रखी है। From the above reaction, it is clear that diazonium salt are very good intermediate for the introduction of a, देखो बेटा ये सब बनाए थे आपने, डाइजोनियम साल्ट से सारे कंपाउंड बनाते हो बेटा। तो डाइजोनियम बहुत अच्छा चीज है, अगर आप डाइजोनियम बना सकते हो तो बेंजीन पे इन सबको जोड़ सकते हो, वरना बेंजीन पे जोड़ना आसान है। Aryl fluoride and iodide cannot be prepared by direct halogenation. The cyano group cannot be introduced by nucleophilic substitution of a chloride in chlorobenzene। भाई मेरे पास अगर बेंजीन है तो इसमें डायरेक्ट में क्लोरोबेंजीन की अगर साइनाइड से रिएक्शन कराऊं तो रिएक्शन नहीं होती। इसी तरह मैं बेंजीन का डायरेक्ट आयोडीन से रिएक्शन करा नहीं सकता, फ्लोरीन से रिएक्शन नहीं करवा सकता, डायरेक्ट रिएक्शन है भाई। डायरेक्ट आप हेलोजिनेशन करा देते हो, Cl2 का ब्रोमीन का ब्रोमिनेशन करा देते हो। लेकिन अब आप आयोडीन और फ्लोरीन जोड़ना चाहते हो तो आप पहले इसका नाइट्रेशन कराओ, क्या कराओ, तो बेंजीन का नाइट्रेशन कराते हैं NO2 आ जाएगा, इसका रिडक्शन करते हैं एनिलीन आ जाएगा, और एनिलीन से क्या आ जाएगा, डाइजोनियम, क्या जाएगा, डाइजोनियम में Ki डालते हैं आयोडीन आ जाएगा, HbF4 डाल के हीट करने पे फ्लोरीन आ जाएगा, KCN डालते हैं क्या आ जाएगा, Cn, KOH डालते हैं OH, सेंडमेर डालने से ये दोनों आ जाएंगे, सेंडमेर और गेटरमान से। क्लियर है, बट साइनोबेंजीन आर इजीली ऑब्टेन फ्रॉम ए डाइजोनियम साल्ट।
द रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजो ग्रुप और अदर ग्रुप इज हेल्पफुल टू प्रिपेयरिंग दोज सब्स्टिट्यूएंट। इसको क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोलुइन। तो देखो बेटा ये है 4 नाइट्रोटोलुइन, इसको कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो देखो ये है 2 ब्रोमो, ये बनाना है। तो देखो पहले इसका ब्रोमिनेशन करा दो। तो CH3 का क्या लगता है प्लस H और A प्लस I। तो ऑर्थो पैरा, पैरा तो लॉक है तो ऑर्थो पे बन जाएगा। फिर SnHCl डाल दो, NO2 का क्या बन जाएगा NH2। डाइजोनियम डालते N2Cl, और इसको हटाने के लिए या तो एल्कोहल डाल दो या H3PO2। अगर आपने एल्कोहल डाला है तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड कीटोन में, और H3PO2 का H3PO3 में। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है। और लास्ट में KMnO4 डाल देना, CH3 का क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, इटार का भाई। कह रहा 3 मिथाइल एनिलीन। कौन सी है बेटा 3 मिथाइल है। तो ये बेटा आपके पास में एनिलीन है, सेक्शन 3 मिथाइल एनिलीन, सॉरी मैंने अमोनियम। इससे 3 नाइट्रोटोलुइन बनाना है, 3 नाइट्रो। तो देखो NH2 को टोलु NO2 लाना है, तो इसको डाइजोनियम बना दो। क्या बना दो डाइजोनियम। कैसे बनेगा HNO2 डाल दो या NaO2 NaCl। अब इसमें बेटा क्या डालो HBF4। क्या डालो बेटा, लेकिन हीट मत करो, क्या मत करो। तो N2 प्लस BF4 माइनस आ जाएगा यहाँ पे। अब इसमें हीट करते हैं तो क्लोरीन आ जाएगा, लेकिन आप इसमें डालो कॉपर इन NaNO2, कॉपर इन, वापिस NO2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा एनिलीन को कन्वर्ट करना है 1,3 ट्राइब्रोमो बेंजीन में। तो ये बेटा आपके पास एनिलीन है, और इसमें क्या चाहिए 3 पे ब्रोमीन चाहिए, तो ब्रोमिनेशन करा दो। लेकिन मुझे NH2 नहीं चाहिए यहाँ, 1,3 ट्राइब्रोमो बेंजीन चाहिए। तो बड़ा, तो पहले तो इसका ब्रोमिनेशन करा दो। जैसे ब्रोमिनेशन कराओगे लिक्विड में तो यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा, और अब आप इसमें NaNO2 डाल दो तो डाइजोनियम बन जाएगा, और एल्कोहल डाल दो या H3PO2, डाइजोनियम में से NH2 भाग जाएगा। इसको सिमेट्रिकल ब्रोमीन ब्रोमो बेंजीन भी बोलते हैं। क्लियर है। IUPAC नाम खुद से करनी है। अब इसके मंडे को क्वेश्चन करा के खत्म, उसके बाद शुरू करेंगे बायोमोलिक्यूल ट्यूल जैसे। ठीक है।